चलो ऑन करो बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ी थी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा बेटा? लास्ट एंट्री। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता है, इसके बारे में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन चर्चा भी आपके साथ करूंगा बेटा, बाकी हम एमसीक्यू पे आएंगे। मुझे कुछ चेहरे नए लग रहे हैं, बाकी समझ में नहीं आएगा लास्ट एंट्री, तो अपन कल चर्चा बात करेंगे आपके लिए। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन वापस दोहराता हूँ, आप लोगों को बताएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन मेरा बड़ा सिंपल सा है कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है। एक नहीं, हाथ खड़ा करना है उसके बाद बोलना है, ऐसा नहीं। यस, 1 2। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं। ये आपका ट्रायल बैलेंस समझना, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। और हेलो, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। जब ट्रायल बैलेंस के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिख जाएगा बेटा आपको, पर ट्रायल बैलेंस में कभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा। पहली बात, अगर दिखता है तो कब, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दूसरी बात, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो कब दिखेगा। दूसरी बात, दिखेगा तो विच साइड, वेदर डेबिट साइड वेदर क्रेडिट साइड, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जवाब समझना बेटा, मैं आपको इतना सेंड देता हूं, जैसे डेबिट साइड, जैसे द क्रेडिट साइड, और ओपनिंग स्टॉक होता है तो इधर आता है। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये, मान लो मेरा ये बोलना है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, मान लो आ रहा है, आप लोगों के हिसाब से तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, बट मान लो किसी कारणवश अगर मैं लेकर आ रहा हूं, सबसे पहले तो मुझे वो लोग बताएं सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, पहले वो हाथ खड़ा करें। जिनको कॉन्फिडेंस है उनका बोलना है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है। यस प्लीज। ना बेटा, आप कब ऐसा यस, थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं बेटा। आपने मुझे बोला कि सर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग आ सकता है तब जब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो या कुछ और बोलना चाह रहे हो बेटा? ये तो इससे जो अमाउंट आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ सकता है? मेरा ये बोलना है, यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ भी है, परचेज लिखा हुआ भी है, सेल्स लिखा हुआ भी है, और डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल बेटा वेजेस लिख दिया मैंने आप लोग आपके लिए। ये ऑलरेडी यहां पर आ रहा है, उसके बावजूद भी क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है। बोलो 1 2, हाथ नीचे। यस बेटा, लास्ट बेंच। यस बेटा, बताए। अरे नालायक बंधु, जनरली हाँ, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं। मुझे अच्छा लगेगा आपने हर बात का जवाब दोगे, इससे समझ में आएगा, फंडामेंटल से सबका फायदा हो जाएगा बेटा। मेरा ये बोलना है, क्या क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में आ सकता है? अरे प्लीज ना यार बेटा, या फिर मैं आपसे पूछता हूँ फिर जवाब देना बेटा। बच्चा वो कोशिश कर रहा है यार, उसको कोशिश करने दो। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस कभी आता है क्या? वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सिंपल सा आंसर ये है बेटा। आपने कई बार देखा होगा क्लोजिंग, आपको क्लोजिंग कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। जनरली 99.99% केस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं दिखेगा, पर 0.001% सिचुएशन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आपको दिख सकता है। कब? जनरली क्या होता है, फिर हम वो बात करते हैं। आप आपका परचेज लिखते हो, हेलो 40,000 रुपीज का आपका स्टॉक है, 40,000 रुपीज का आपके पास परचेज, 3,80,000 रुपीज का आपके पास परचेज गिवन है। बोलो हाँ है ना, क्लियर। अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रखा है 70,000 रुपीज। कितना बेटा? 70,000 रुपीज, दैट्स इट। क्या क्लोजिंग स्टॉक आप अलग से परचेज करते हो या परचेज के अंदर ही इंक्लूडेड होता है? क्या जो माल आपके पास इतना ऑलरेडी ऊपर रखा हुआ है, इतना माल आपने इस साल और परचेज किया और इसमें से कुछ बच गया होगा, वही तो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या ये अमाउंट ऑलरेडी इस परचेज का पार्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है?
तो बेटा ये जो परचेज दिखता है ना, इस परचेज का ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड होता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में सेपरेटली शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर मैंने यहाँ पे परचेज लिखा कितना 380 वाकई मेरा एक्चुअल परचेज था, और 380 में से मुझे पता है कि 70 क्या बेटा क्लोजिंग स्टॉक है, और हेलो कितना बड़ा 3,10,000 रुपीज मेरा यहाँ परचेज है, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा क्या बेटा क्लोजिंग स्टॉक, वो भी दिस साइड कितना बेटा 70,000। दैट्स द करेक्ट सॉल्यूशन। अब आया समझ में? तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है तो कभी दिखता नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो ये परचेज जो टोटल परचेज है, इस टोटल परचेज के अंदर ही क्या होता है बेटा आपका क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ है ना? क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो श्योर। कोई डाउट पूछना है इसमें किसी को? प्लीज किसी डाउट पूछना है तो आप लोग डाउट पूछें कि क्या मामला। हाँ यस प्लीज। यस अब परचेज लिखा हुआ है 380, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कैसे कंप्यूट करेंगे बेटा? एक्चुअली क्या होता है जब बुक्स अकाउंट क्लोज होती है एंड ऑफ द ईयर में, तो हमारा यहाँ पे कोई भी अकाउंटेंट या कोई भी क्लिनिकल वर्क करने वाला आदमी होता है, उसको जाके बोलते हैं गोडाउन में जा, और गोडाउन में मेरे पास कितना माल रखा है उसकी टोटल क्वांटिटी निकाल कर आएगा, उसकी कितने की एमआरपी का है निकाल के लेके आया, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं वहां पे वैल्यूएशन करते हैं। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक के लिए कभी भी हम कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान समझना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बताया था, प्लीज सभी लोग ध्यान समझना बेटा। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिलेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट नंबर बी चर्चा करूंगा, तो इंतजार कर रहा इस चीज के लिए। मैं सबसे पहले आपको बात करता हूँ ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करता हूँ, तो बताओ एरर कितने टाइप्स की होती है? इस चीज की बात 2 टाइप्स की। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है, ये बात तय 2 मार्क्स का है, ध्यान रखना। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया बट अभी तक टाइप्स ऑफ एरर के बारे में कुछ चर्चा में नहीं की, फिर भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बोलो है ना, हमें पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ एरर के बारे में जब बात करता हूँ तो एरर 2 टाइप्स की होगी बेटा। पहला कौन सा बेटा? प्रिंसिपल एरर। और कौन सी बेटा आपके पास? क्लेरिकल एरर के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करूंगा। इसके फर्दर कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3। कौन सा? ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर के बारे में अपने बात करेंगे। यस प्लीज, मुझे आप में से मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं बेटा, एक बार वापस अंतिम बार दोहराओ इस पॉइंट को बेटा, क्योंकि शुरुआत में कम से 20 से 25 क्वेश्चन इसी के आपको मिलेंगे। इसलिए बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे वापस ये है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करेगा जो वो समझाएगा प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है। कौन समझाएगा? अपने आप दूसरों को भी पढ़ाया है बेटा मैंने। चलो बेटा आप बताओ। गुड। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या? जिनका फर्स्ट डे है ध्यान समझता क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे। सो प्लीज आप लोग प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना होगा। जब प्रिंसिपल एरर के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो ना करते हुए कोई गलती कर देते हैं तो उस एरर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एरर कहते हैं। पर सब मजा नहीं आया इसके अंदर। सीधा सा फंडा, किसी कैपिटल नेचर के आइटम को अगर आप रेवेन्यू नेचर का आइटम ट्रीट कर देते हो, या किसी रेवेन्यू नेचर के आइटम को आपने क्या कर दिया? कैपिटल नेचर का आइटम ट्रीट कर दिया, मतलब ये जो एरर हुई, इस एरर को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एरर बोलेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, जैसे कि द बेस्ट एग्जांपल, मैंने एक मशीन को परचेज किया। मशीन परचेज करना मेरा एक प्रकार से मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मानते हो इस बात? 5 लाख रुपए की मशीन को हेलो, मैंने 5 लाख रुपए की एक मशीन को क्या किया बेटा? परचेज किया। तो बताओ मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स है या गुड्स है? असेट्स। बट मैंने क्या किया? ट्रेडिंग के अंदर P&L में डेबिट कर। ट्रेडिंग के अंदर क्या कहते हैं? टू परचेज लिखते हैं 5 लाख रुपए। तो बताओ मैंने इस मशीन को नॉर्मल परचेज मान लिया। तो बताओ जबकि नॉर्मल परचेज मान लिया मतलब इसको ट्रेडिंग में डेबिट कर दिया, और ट्रेडिंग में डेबिट कर दिया मतलब इस खर्चे को मैंने रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर दिया। अरे तो बताओ क्या ये खर्चा एक प्रकार से कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है या खर्चा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है?
कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, पर कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस क्या कर दिया बेटा, ट्रीट कर दिया। ये जो गलती हमसे हुई है, इस गलती को प्रिंसिपल एरर कहा जाएगा। से एग्जाम्पल, मैंने कोई गुड्स परचेज किया था, इस गुड्स परचेज को मैंने क्या किया, असेट ट्रीट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? खर्चा रेवेन्यू नेचर का था, ट्रीट कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसको बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में हमने क्या कर दिया, इसको बेटा कर दिया। बोलो हाँ है ना। ये जो एरर है, इस एरर को हम क्या बोलेंगे बेटा, अगेन प्रिंसिपल एरर। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, हेलो, ओमिशन के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करूंगा। ओमिशन का मतलब क्या, आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, चाहे सिंगल साइड या फिर डबल साइड। या तो क्रेडिट करना भूल गए, क्रेडिट करना ही भूल गए, ना क्रेडिट किया ना आपने डेबिट किया, या आपने डेबिट कर दिया क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया डेबिट नहीं किया। इस एरर को क्या बोलेंगे बेटा, ओमिशन। लिखना भूल जाना, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ओमिशन। लिखा और गलत अमाउंट से लिखा, कमीशन। और रिगार्डिंग माय पर्स, क्या पर्स, आपने एक गलती कर दी, इस गलती को छुपाने के लिए आपने गलती और कर दी। अगर पुरानी गलती करने के बाद एक नई गलती की और नई गलती ऐसी की जिससे पुरानी गलती छुप जाए, उस गलती को क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर बोलेंगे। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? दैट्स द पॉइंट। इनमें से एक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात तय है, 2 मार्क्स का। इज इट क्लियर? क्यों आपके एग्जाम में एमसीक्यू 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है बेटा, बोलो क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए बेटा आप लोग फटाफट सब लोग। यस, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू पे आऊंगा बेटा मैं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। उम्मीद करता हूं आप सभी ने एमसीक्यू ट्राई किए होंगे बेटा, क्लियर? ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे आए आप लोग। पेज नंबर क्या है आपके नोट्स में बेटा, 109। 109 पे आए बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, आप, मैं एक बात बोलूंगा, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको इंटरप्रिटेशन करना आना बहुत जरूरी। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, क्वेश्चन का मीनिंग निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर क्वेश्चन का मीनिंग सही निकाल पाओगे तो शायद आपको क्या चैप्टर में कभी भी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कौन समझाएगा? आप पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 1? बस यही, बस गिन चुना हाथ खड़े होते हैं हमेशा। ये तो यस बेटा आप बताओगे। यस, कॉर्नर लास्ट। हाँ, सब बुक ही नहीं है मेरे पास, पड़ोसी के पास। तीनों के बीच में एक ही बुक है क्या? आपके पास एक ही बुक है आपके पास? अच्छा, फर्स्ट डे आपका। बुक शेयर कर दो। बुक ज्यादा है यहाँ पे कि यहाँ वैसे 4 के बीच में 2 ही है? यस, कॉर्नर द लास्ट बेंच। यस, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या, सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग बताना मेरे को। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा, आंसर ऑटोमेटिक निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आएगा एमसीक्यू कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में, समझ में आएंगे इससे। यस प्लीज। अरे मैंने आंसर तो पूछा ही नहीं मेरे पुत्र, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन समझा क्या रहा है। आंसर तो पीछे किए बेटा सभी क्वेश्चन के बेटा। समझाओगे? ध्यान समझना बेटा। ट्रायल बैलेंस किस प्रकार क्या हेल्प कर, बट बैलेंस अगर टेली है तो मतलब कोई गलती, बोलो है ना। पर ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे तो ऐसी कौन सी गलती पकड़ में आ जाएगी? सीधी सी बात, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया तब ने बोला था, अगर गलती आपकी कैसी, एक गलती डेबिट या तो आपने डेबिट साइड में की, ये गलती आपने कहां पे की बेटा, क्रेडिट साइड में की, तो ये जो गलती होगी, इस गलती की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं होगा। अगर आप डेबिट भी किया क्रेडिट भी किया,
पर जितने से करना था उस अमाउंट से ना करते हुए किसी और अमाउंट से किया, या आपने डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया तो सेम अमाउंट से किया, गलत अमाउंट से किया, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होगा बेटा? टेली होगा। अरे यार, अगर आप डेबिट करना भूल गए, क्रेडिट तो किया, डेबिट नहीं किया, डेबिट किया बट क्रेडिट नहीं किया, क्या ऐसा हो सकता है? बोलो, तो क्या ये एक प्रकार से एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है? पार्शियल या फुल? पार्शियल। तो पार्शियल ओमिशन है, मैंने एक बताया था, ये इसको भी दो पार्ट है। अगर आप डेबिट और पार्शियल, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? फुल ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन के बारे में आप लोगों से हम बात कर रहे हैं बेटा। तो फुल ओमिशन मतलब क्या? डेबिट करना भी भूल गए, क्रेडिट करना भी भूल गए। तो एक बात बताओ, क्या डेबिट करना भूल गए, क्रेडिट करना भूल गए, दोनों की भूलने की वजह से क्या आपका ट्रायल बैलेंस टेली होगा? यस, ट्रायल बैलेंस टेली होगा। हेलो, पार्शियल एरर, अरे यार, मैं डेबिट आपने किया पर आपने क्रेडिट नहीं किया, या आपने डेबिट नहीं किया, क्रेडिट किया, इस एरर को क्या बोलेंगे बेटा? पार्शियल एरर कहा जाएगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो मेरा आप लोगों को बोलना है इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टेली होगा, ट्रायल बैलेंस नॉट टेली। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो, एरर ऑफ कमीशन। आपने डेबिट भी किया, क्रेडिट भी किया, बट गलत अमाउंट से किया। आपको 1000 रुपए से डेबिट करना चाहिए था, 1000 रुपए से क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने 100 रुपए से क्रेडिट किया, 100 रुपए से डेबिट किया। बैलेंस आपका टेली होगा? आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होगा बेटा? टेली होगा। आपने समझना, जब कभी एंट्री पास की होगी उस समय आपने यहाँ पे 900 रुपए लिख दिया, जबकि लिखना कितना था? 1000 रुपए। आपने फ्यूचर में क्या किया? यहाँ डेबिट कर दिया 1100 रुपए और क्रेडिट कितने से कर दिया बेटा? 1000 रुपए। तो क्या आपने यहाँ 100 रुपए कम डेबिट किया? अरे बोलो, यहाँ पे 100 रुपए कम क्या किया? क्रेडिट किया। तो अल्टीमेटली क्या आपस में कंपनसेट हो गया? तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस ऑलवेज क्या होगा बेटा? आपका टेली होगा। क्या बोल? तो मतलब इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टेली होगा, टेली होगा, पर इसकी वजह से भी क्या होगा? टेली होगा, पर इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस कभी भी टेली नहीं होगा। बोलो हाँ है ना? पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने डेबिट भी किया, यहाँ पे कर दिया 10,000 रुपए और यहाँ पे कर दिया 1,000 रुपए। बोलो, क्या इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस टेली होगा? क्या ट्रायल बैलेंस इससे भी टेली नहीं होगा? लेट एग्जांपल, ये कुछ बातें हैं, ध्यान समझना। इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर बेटा, तो आने वाले क्वेश्चंस में ध्यान समझे इस बात को। तो बताओ, एरर ऑफ फुल ओमिशन, क्या फुल ओमिशन है? क्या ट्रायल बैलेंस टेली होगा? क्या ट्रायल बैलेंस से पकड़ पाएंगे? क्या नहीं, मतलब ये ट्रायल बैलेंस गलती नहीं बताएगा। क्लेरिकल एरर, अब क्लेरिकल एरर की बात करते हो, क्लेरिकल एरर तो ये आ गया, पूरा आ गया, इसमें ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? दिस वन। पर प्रिंसिपल एरर के अंदर वन मोर थिंग, प्रिंसिपल एरर में क्या होता है? लेट एग्जांपल, आपने कोई खर्चा किया, मशीन को परचेज किया, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेट एग्जांपल, मान लो आपने 5 लाख की मशीन को परचेज की, तो आपको एंट्री ये पास करनी चाहिए थी, बट आपने एंट्री क्या पास कर दी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या इसकी वजह से मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस टेली हो रहा होगा या मिसमैच हो रहा होगा? क्या होगा? मैच हो रहा होगा। तो मतलब ये समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एरर की वजह से कभी भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच नहीं होगा, बट क्लेरिकल एरर के अंदर होगा तो उस केस में ट्रायल बैलेंस आपका मिसमैच हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कि फुल ओमिशन किया हुआ तो मिसमैच नहीं होगा, पार्शियल ओमिशन किया हुआ तो मिसमैच होगा। बेटा बोलो हाँ है ना? दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास बेटा? आपके पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको फंडा बेटा, मैं फिर बोलूंगा, आपसे पीछे आंसर देख के टिक मत करके आया करना कभी भी, आपको बहुत नुकसान होगा। क्लियर? क्योंकि मैं यहाँ पे आके एक एक क्वेश्चन को आपका लॉजिक समझाऊंगा कि चीजें क्यों हुई है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप नोट्स के पीछे देखा होगा आपने, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आई मीन जैसे क्वेश्चन पर 1 से लगा के जितने क्वेश्चंस है थ्योरी क्वेश्चन है, वैसे एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसा जो प्रैक्टिकल है जिसमें एंट्रीज वगैरह पास करने की आवश्यकता है, तो विद एक्सप्लेनेशन के साथ पीछे सॉल्यूशन गिवन है बेटा। आर गेटिंग माय पॉइंट्स? तो आपको सिर्फ सुनना है, मेरी बात को समझना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, पर ध्यान समझना। आप लोग प्लीज जवाब देना ध्यान से।
An entry of rupees 650 has been debited to Rajesh account rupees 5 or debited to, ठीक I'm sorry, 650 रुपीज का क्या करना था आपको, डेबिट करना था, जबकि डेबिट कितने से कर दिया आपने 560, मतलब लिखा पर गलत अमाउंट से लिखा। तो बताओ लिखा पर गलत अमाउंट से, क्या प्रिंसिपल है क्लेरिकल एरर है? क्लेरिकल। अब क्लेरिकल में कौन सा बेटा, ओमिशन है, कमीशन है, कंपनसेट, कमीशन। गलत अमाउंट से लिखना, जितना लिखना था उसके लिए किसी और अमाउंट लिखना, मतलब क्या, कमीशन। लिखना भूल गए, ओमिशन। इज इट क्लियर? नो, द करेक्ट आंसर इज ए। ध्यान समझना। An entry rupees 4500 wrongly posted to wages account instead of machinery account and wages are to be capitalized। मतलब wages आपका नॉर्मल खर्चा था, इसको मशीन अकाउंट में क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। बोलो हाँ है ना। मतलब खर्चा कौन सा था, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। इसको क्या ट्रीट कर दिया, कैपिटल। तो बताओ कौन सा एरर है, ओमिशन, कमीशन या कंपनसेट या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं बेटा, ध्यान समझना। आपने आउटस्टैंडिंग जो सैलरी थी उसको लिखना ही भूल गए, क्या ऐसे कुछ हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, 11 महीने की सैलरी पे की, 12वें महीने की सैलरी क्या थी बेटा, आउटस्टैंडिंग, उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। या गलत अमाउंट से लिखा है, लिखना भूल गए, लिखना ही भूल गए। तो बताओ ये ओमिशन है, कमीशन है या कंपनसेशन? ओमिशन। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 5 वही है बेटा, एग्जैक्ट, सिर्फ तरीका क्या है वो भी क्या बेटा, ओमिशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग स्टार बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग स्टार बनाओ बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार बनाए। अ फर्नीचर कंपनी हैज परचेज फर्नीचर on a cash basis recorded in the books of purchase the book, it's an principal error, error of omission, error of commission या clerical error? मेरे हिसाब से इसका आंसर ए, प्रिंसिपल एरर होना चाहिए। बोलो हाँ है ना। पर नोट्स के अंदर इसका आंसर सी दे रखा है, मतलब कौन सा, एरर ऑफ कमीशन। तो आप में से किन किन का बोलना है कि सी इज द रॉन्ग आंसर? सभी का, मतलब ऑलमोस्ट। अरे चलो आप में से किन किन का ये बोलना है ए इज द करेक्ट आंसर? जिन लोगों का ए बोलना है वो गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब प्लीज थोड़ा सा भाई बात समझो मेरी बात। ऐसा क्वेश्चन मैंने बेसिक चैप्टर में आपको कवर कराया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उस क्वेश्चन में मैंने स्टार बनाया है। क्वेश्चन में क्या लिखा, अ फर्नीचर कंपनी परचेज फर्नीचर। तो मुझे बताओ फर्नीचर कंपनी अगर फर्नीचर परचेज करेगी तो क्या ये उसके लिए गुड्स है या उसके लिए असेट्स है? तो मुझे बताओ प्रिंसिपल है तो उससे बोलते हैं कि कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल। यहां तो भाई साहब ने क्या किया, कैश ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। अरे उसने कैश परचेज को क्रेडिट परचेज ट्रीट किया है। और ये फर्नीचर परचेज करना क्या उसके लिए या के लिए असेट्स है? तो क्या हुआ, उसने कैश परचेज को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आप लोगों ने क्या सोचा, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर परचेज तो हमारे असेट्स है, इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज ट्रीट कर दिया। आपका सोचना बिल्कुल गलत है। अंडरलाइन दिस वर्ड, फर्नीचर कंपनी। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने बेसिक चैप्टर में भी आप लोगों को करवाया था, फर्नीचर का ही क्वेश्चन था। कैसे भूल सकते हो आप लोग? क्या एक फर्नीचर कंपनी खुद फर्नीचर परचेज करती है? मुझे बताओ, आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो बट ऑब्वियसली बात आपने 50 चेयर परचेज की तो वो भी चेयर तो चेयर ही फर्नीचर ही रहेगा आपके लिए, बट वो फर्नीचर आपके लिए क्या बन जाएगा, गुड्स। बट वो फर्नीचर आपने ऑफिस पर्पज के यूज करने के लिए बनी तो वो फर्नीचर आपका क्या बनेगा बेटा, असेट्स। तो राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फर्नीचर कंपनी हैज परचेज फर्नीचर ऑन कैश बेसिस एज रिकॉर्डेड इन द सेम इन द परचेज डे बुक। परचेज मतलब क्रेडिट परचेज। अरे जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं इन कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। पर इस कैश परचेज को आपने कहां रिकॉर्ड कर दिया बेटा, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब इसको आपने क्या परचेज रिकॉर्ड कर दिया। कौन सी परचेज, क्रेडिट परचेज। बताओ परचेज कैश हो या परचेज क्रेडिट हो, होगा तो रेवेन्यू का आइटम या कैपिटल बन जाएगा?
बट आपने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट, मतलब गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया आपने। बोलो हाँ है ना। इसे एरर ऑफ क्या कहा जाएगा बेटा, बस ओमिशन का, कमीशन कहा जाएगा, ओमिशन ही। ओमिशन का मतलब तो क्या, लिखना भूल गए, पहली बात। क्या प्रिंसिपल एरर दिख रही है क्या आपको? अरे क्या प्रिंसिपल एरर है क्या? नहीं। क्या मुझे मतलब लिखना ही भूल गए क्या? नहीं। क्या एक गलती की फिर दूसरी गलती फिर की क्या आपने? नहीं। तो क्या कंपनसेटरी एरर है क्या? नहीं। तो लिखा पर गलत अमाउंट से लिखा, ये लिखा तो गलत आपने लिखा, इसको क्या बनेंगे बेटा आपके पास, बेटा अपने पास। अगला एग्जांपल से, एग्जांपल में इसको, और मैंने अभी एग्जांपल से इतना सा लिया था गलत अमाउंट लिखना, पर गलत नेचर भी लिख देना, वो भी हो जाएगा। से एग्जांपल आपने क्या किया, ड्राइंग्स को आपने जनरल एक्सपेंस से ट्रीट कर दिया, ये भी क्या होगा, एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन? कमीशन। अरे मेरी बात समझ में नहीं है। आपने क्या किया, खर्चों को क्या कर दिया आपने बेटा, से एग्जांपल खर्चे थे, खर्चों को आपने क्या करे, से एग्जांपल। क्या आप बताओ, गुड्स को ड्राइंग्स आप करते हो तो ड्राइंग्स की वजह से अल्टीमेटली क्या परचेज कम करना चाहिए और कैपिटल को कम करना चाहिए। आपने क्या किया, ड्राइंग्स को क्या किया, पीएनएल में आपने डेबिट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? ये भी क्या कहलाएगा आपका, एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन या प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर, कमीशन कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही है, गलत नहीं है। एरर क्लियर? बोलो कुछ डाउट है बेटा? यस, क्या समझा? अमाउंट ऑफ से एग्जांपल, हमने क्रेडिट परचेज को क्या किया बेटा, ये प्रिंसिपल एरर थोड़ी है क्या? वन मोर थिंग, आपको अगर ऐसा प्रिंसिपल एरर ऐसा लग रहा है आपको बेटा, तो एरर है ही नहीं, ये लग रहा है बेटा एरर तो समझना बेटा, ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन को मैं बोलूं गलत रिकॉर्ड करना ही अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपके पास, क्या, एरर ऑफ कमीशन। गलत अमाउंट रिकॉर्ड करना, ये भी गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, मतलब कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसको गलत तरीके से रिकॉर्ड करना ही अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपके पास, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। सिर्फ मैंने, हालांकि मैंने समझा रिकॉर्ड करना, बट ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड करना अल्टीमेटली क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन। ये सब मीनिंग इसका ये होगा। एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या, ट्रांजेक्शन को गलत रिकॉर्ड करना। अगर आपके बुक्स का ट्रांजेक्शन तो हुआ गलत रिकॉर्ड किया, अब गलत वो अमाउंट से भी हो सकता है, गलत एक्सपेंसेस के नाम से भी हो सकता है। इज इट क्लियर? सो एग्जांपल, आपका खर्चा था, आपने क्या किया, डोनेशन को आपने क्या किया, सो एग्जांपल जनरल एक्सपेंस से ट्रीट कर दिया, खर्चा तो आप रिकॉर्ड किया पर गलत तरीके से रिकॉर्ड किया, अल्टीमेटली क्या, एरर ऑफ कमीशन माना जाएगा। सिर्फ अमाउंट स्पेसिफिक में जाना बेटा, अमाउंट से गलत रिकॉर्ड किया तो भी एरर ऑफ कमीशन, और गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया तो भी क्या बनेगा, एरर ऑफ कमीशन ही आपके लिए बनेगा। इज इट क्लियर? नाउ तो इस क्वेश्चन 6 में अभी भी कुछ डाउट है किसी को क्या? प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट से प्लीज हाथ खड़ा करके मैं डाउट क्लियर करूंगा। यस, हाँ मैं आपको डाउट समझ गया। हाँ, वन मोर थिंग, परचेज अकाउंट जो बनता है तो उसमें कैश परचेज भी आती है और क्रेडिट परचेज, पर ये परचेज डे बुक है बेटा। परचेज डे बुक और परचेज बुक अलग अलग, परचेज बुक और परचेज डे बुक एक होता है, और परचेज अकाउंट और परचेज बुक अलग अलग होता है। परचेज अकाउंट में कैश परचेज भी आती है, क्रेडिट परचेज भी आती है, पर परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ही आता है। इज इट क्लियर? ध्यान समझना। नेक्स्ट चीज के बारे में अपन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 1200 रुपए का गुड्स हमने क्या किया, ध्यान समझना, किसी को रिटर्न किया था। बोलो हाँ है ना। 1200 रुपए का गुड्स जस्ट हेलो, बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। गुड्स अमाउंटिंग ₹12,000 वर रिटर्न बाय द कस्टमर्स। Goods amounting ₹12,000 were returned by the customer, were taken into stock, but no entry in respect thereof was passed in the books of account. आपने
फिजिकल स्टॉक में इंक्लूड तो कर दिया, बट इसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में पास करना ही भूल गए। क्या ये ओमिशन, कमीशन या प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग है? सिंपल से लिखना ही भूल गया, मतलब कौन से बेटा। अब बताओ ये ओमिशन में फुल है या पार्शियल? फुल। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं, ध्यान समझना। एबीसी कंपनी ने डीलर है मशीन का बेटा, है ध्यान समझना, मशीन का डीलर है, डीलर इन मशीन। डेबिट मशीनरी अकाउंट फॉर परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्वेश्चन गलत लग रहा है। आपको लग रहा है ये टफ कमीशन होना चाहिए, बोलो नहीं बेटा। वन मोर थिंग, आप मशीन के डीलर हो, मशीन को परचेज किया तो बट ऑब्वियसली बात ये आपका गुड्स है या असेट्स है? गुड्स। तो गुड्स से तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो आपने मशीन अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया, मशीन मतलब असेट्स, असेट्स अकाउंट को क्या कर दिया आपने? डेबिट कर दिया। तो बताओ आपने तो परचेज आपका रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है और मशीन आपकी एक प्रकार से कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो बताओ ये कौन सी एरर होगी बेटा? प्रिंसिपल। क्या सभी को समझ में आया? इसको एरर ऑफ ओमिशन या कमीशन कुछ मत बोलना। इज इट क्लियर? और ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूं, गुड्स सोल्ड वाज रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, इट इज एरर ऑफ कमीशन। मतलब आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया। देखो बेटा, गुड्स सेल किया तो सेल है या परचेज है? सेल है। इस सेल को आपने कहां रिकॉर्ड कर दिया? परचेज। तो बताओ ये ट्रांजैक्शन को आपने गलत रिकॉर्ड किया। अरे हाँ है ना, तो ये एरर ऑफ क्या होगा? दिस वन क्लेरिकल। क्लेरिकल में ओमिशन, कमीशन, कंपनसेशन, कमीशन। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। पॉइंट नंबर 10, द पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर एडिशन टू बिल्डिंग इज डेबिट टू वेजेस अकाउंट। बोलो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखो बेटा, आपने बिल्डिंग के लिए क्या किया? खर्चा किया, तो क्या ये खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? बट इस खर्चे को आपने नॉर्मल वेजेस मानते हुए P&L में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बोलो हाँ है ना। तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, तो क्या है? खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चे को रेवेन्यू ट्रीट किया, तो प्रिंसिपल एरर है। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद यस क्या बड़ा वन मोर थिंग पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में एक ही डिस्कस करूँ आपके साथ या आपसे पूछूं 1 से लेकर 20 तक आउट पूछूं? ऐसा करें क्या, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर अभी एक ही क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, क्या ऐसा करें क्या क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के डाउट्स आप मुझसे पूछ लो? क्या समझाओगे क्वेश्चन? बोलो। क्योंकि जो पढ़ के नहीं आया वो तो ऐसा बोलेगा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन सॉल्व करके आया वो बोलेगा डाउट्स ले लो। क्या चाहते हो बताओ? बोलो ईमानदारी से बताओ, क्वेश्चन कौन कौन सॉल्व करके आया? अपन क्यों नहीं कर रहे हैं? बीच में जो इनके इसलिए और किस किस ने नहीं किया? अपन ने नहीं किया। क्यों बेटा? मैं तो कब से बोल कर रखा है, फ्राइडे से सैटरडे से बोल रखा है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो बेटा। क्यों नहीं किया बेटा क्वेश्चन आप लोगों ने? क्या मैं आपको होमवर्क देना बंद कर दूं? क्या ऐसा करूं या सिर्फ क्लास में क्या देखो एमसीक्यू यहाँ सॉल्व करेंगे, आपका समय बर्बाद होगा, तो नथिंग एल्स है। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज्यादा सेल्फ पढ़ोगे, देखो मैंने प्रैक्टिस जितनी करवाई थी प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ। क्या आप लोग प्रैक्टिस लिए क्वेश्चन और चाहिए या सफिशिएंट लगते हैं? बोलो। अगर आप लोग इलस्ट्रेशन सॉल्व करते होंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, डाउट्स पूछोगे तो मैं क्लियर कर पाऊंगा। नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप इनको ट्राई करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। Repairs of second-hand plant and machinery purchase is debited to repairs. It is an error of principle. समझ में नहीं आया? आपने कोई सेकंड हैंड प्लांट मशीन को परचेज किया होगा, मशीन को परचेज करने के लिए आपने कोई रिपेयर किया होगा। ये जो कुछ भी आपने रिपेयर किया, इस रिपेयर को असेस की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था, बट इस रिपेयर को आपने नॉर्मल रिपेयर मानते हुए P&L में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो कैपिटल नेचर खर्चों को क्या कर दिया आपने? रेवेन्यू। कौन सा?
कौन सा है? प्रिंसिपल एरर। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करते हैं, ध्यान से, रॉन्गली टोटल ऑफ सेल्स बुक, इट इज एन एरर ऑफ कमीशन। क्लियर? नाउ रेंट पेड को आपने क्या कर दिया बेटा, रेंट जो आपने पे किया था इसको रेंट में क्रेडिट कर दिया, कमीशन। अरे हाँ है ना, इनकम को खर्चा, खर्चे को इनकम, बोलो हाँ है ना। कौन सी एरर बेटा आपके पास? कमीशन। ध्यान समझना, आपको 490 रुपए से डेबिट करना चाहिए था, उसकी जगह आपने 940 से कर दिया, कमीशन, बात ही खत्म, कुछ खास नहीं इसके अंदर। अगेन क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर प्रिंसिपल एरर बेटा कुछ खास नहीं है बेटा, चलेगा? बताऊं? अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी कौन सी एरर है बेटा? प्रिंसिपल एरर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आए बेटा आप लोग। आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया जिसको आपने जनरल एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया। प्लीज, आपने क्वेश्चन कौन से पे? 17 की बात कर रहा हूं। हमने एक फर्नीचर परचेज किया और फर्नीचर ऑफिस पर्पस के लिए परचेज किया। अगर फर्नीचर आप ऑफिस पर्पस के लिए परचेज करते हो, क्या है फर्नीचर आपके लिए असेट्स है या एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर तो है, बट ये एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये आपके लिए बैलेंस शीट का असेट्स का पार्ट बनेगा। बट इसको आपने जनरल एक्सपेंसेस क्या कर दिया बेटा? ट्रीट कर दिया। आपने क्या कर दिया बेटा? जनरल एक्सपेंसेस क्या कर दिया बेटा? आपने ट्रीट कर दिया। जनरल एक्सपेंस ट्रीट कर दिया मतलब आपने इस खर्चे को पीएनएल में डेबिट कर दिया, जबकि ये असेट्स है, असेट्स को पीएनएल में डेबिट कर दिया। तो बताओ कौन सी एरर? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना। आपने परचेज था 2150 का, बुक्स ऑफ अकाउंट में 1250, कमीशन, कुछ खास नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ कमीशन? समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर ऑफ कमीशन? अब आपको यह पता करना पड़ेगा कौन सी एरर आपकी एरर ऑफ कमीशन। तो प्लीज जैसे पूछूंगा वो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का पॉइंट नंबर ए, बेटा आप बताओगे कि भाई पॉइंट नंबर ए कौन सी एरर है? प्रिंसिपल नहीं, भी बोलेगा नहीं, प्लीज आप बताएंगे बेटा, कोशिश करना, गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके बेटा। क्या क्वेश्चन नंबर 19 का पॉइंट नंबर ए की जब मैं बात करता हूं, अ सेल ऑफ ₹516 omitted to recorded, omitted to be recorded, ये ओमिशन है या कमीशन? ओमिशन। वेरी गुड, दिस द ओमिशन। इज इट क्लियर? तो मतलब ये तो मेरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। मेरा आप लोगों से ये बोलना है पॉइंट नंबर सी, मुझे कौन समझाएगा बेटा? इधर आप बताएंगे पॉइंट नंबर सी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का पॉइंट नंबर सी। नहीं बेटा, आप पता करो ये एरर कौन सी है। गलती तो हमसे हो गई, गलती है कि ट्रेडिंग चार्जेस को एज एडिशन ऑफ असेट्स। वेरी गुड, दिस द प्रिंसिपल, मतलब ये भी मेरा सही ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। पॉइंट नंबर बी, यस लास्ट ग्रीन टी शर्ट। पॉइंट नंबर डी, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹600 एंड परचेज बुक ओवरकास्ट बाय द सेम अमाउंट, कंपनसेटिंग एरर। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हो सकता है क्वेश्चन कंपनसेटिंग एरर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे, बट हमें आइडेंटिफाई करना तो आ गया इससे बेटा। बोलो हाँ है ना? तो बचा कौन सा बेटा? बी। तो वो आंसर बन जाएगा, पढ़ तो लो एक बार फिर भी बेटा। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है? हमने क्या किया? 840 को रॉन्गली पोस्टेड किया। क्या है बेटा मुझे बताओ? एरर ऑफ कमीशन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर। पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एरर ऑफ प्रिंसिपल? पॉइंट नंबर ए आप बताएंगे। रॉन्ग टोटलिंग कौन सी एरर होगी बेटा? कोई बोलेंगे? कमीशन। वेरी गुड। पॉइंट नंबर बी कौन सी एरर बताओ? मिसिंग द ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड इन दिस वर्क, ओमिशन। पॉइंट नंबर सी कौन सी एरर बेटा? प्रिंसिपल, क्योंकि खर्चे को आपने क्या कर दिया? आपने बेटा असेट ट्रीट कर दिया, द प्रिंसिपल एरर। सी कौन सी एरर है बेटा मुझे बताओ? सी, कमीशन। वेरी गुड, सी इज द कमीशन एरर। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। इस पे स्टार बनाया बेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरर, क्वेश्चन 21, एरर इज रिवील्ड इन द ट्रायल बैलेंस। ऐसी कौन सी गलती है बेटा, ध्यान समझना, ऐसी कौन सी गलती है, रिवील का मतलब क्या, रिफ्लेक्ट करना, शो होना इन द ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सी और डी, देखो बेटा सी तो समझा प्रिंसिपल एरर है बेटा, क्लियर। मैं आपसे बोलता हूं डी जरूरी नहीं हो प्रिंसिपल एरर हो बेटा। हमने परचेस को सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया तो ये भी तो कमीशन ही है ना, ये 100% सही नहीं है बेटा। रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट करना, या मान लो रिपेयर्स को आपने जनरल में डेबिट कर दिया, इसलिए 100% एक्यूरेट। करेक्ट आंसर ज्यादा प्रिपेयर कौन सा होगा बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज ध्यान समझना क्वेश्चन नंबर 21। वन मोर थिंग, Which of the following error is revealed in the trial balance? ऐसी कौन सी गलती है जो ट्रायल बैलेंस में शो होती है, हम लिख चुके हैं। क्या प्रिंसिपल एरर की भी ट्रायल बैलेंस शो होगी? प्रिंसिपल एरर ट्रायल बैलेंस कभी शो नहीं होती है सर, क्या है ये बेटा है? क्या कंपनसेटिंग एरर कभी शो होगी? कमीशन हो सकती है, पार्शियल, फुल। अब मुझे बताओ, देखना बेटा, ओमिशन ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट लिखना भूल गए, ये फुल है या पार्शियल? पार्शियल। तो क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा? वेरी गुड। रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग आपने किया, क्या रिफ्लेक्ट करेगा? टोटलिंग आपने क्या क्या गलत की, रिफ्लेक्ट करेगा? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया? क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में अपन यहाँ बात करते हैं, यहाँ समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रिवील्ड, रिवील्ड समझते हो बेटा आप लोग, शो होना, रिफ्लेक्ट होना बेटा, है ना? देखो नहीं है बाकी बात भूल जाओ, लिख लो वहां पे, शर्माने का नहीं। रिवील्ड मतलब शो होना, रिफ्लेक्ट होना इन ट्रायल बैलेंस। Which of the following, question number 22, which of the following error will be revealed by the trial balance? Wrong amount entered in the books of original entry. Which of the following error will be revealed by the trial balance? Wrong amount entered in the book of original entry. मतलब गलत अमाउंट से हमने क्या की बेटा, एंट्री पास की, तो क्या इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली होगा या रिफ्लेक्ट होगा? अगर मैं 1000 रुपए के आइटम है, 1000 रुपए के आइटम को मैं 100 रुपए से डेबिट, 100 रुपए से क्रेडिट करूंगा, एरर ऑफ कमीशन तो है, पर रिफ्लेक्ट करेगा क्या? दिखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग अमाउंट एंटर इन द लेजर। वन मोर थिंग, एंट्री में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट एक साथ होता है, और लेजर में क्या होता है बेटा, एक साइड ही होता है। क्लियर? कंप्लीट ओमिशन, तो भैया कंप्लीट ओमिशन से तो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होता है बेटा, टैली होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो बस सी ऑप्शन तो नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव तो ही नहीं आ सकता है। तो अब देखो आपको ए भी लग रहा होगा, बी भी लग रहा होगा, पर बी इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर, इसलिए हम बी पे क्लिक करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव तो आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि सी ऑप्शन ने आके काम बिगाड़ दिया। अगर सी ऑप्शन के पार्शियल लिखा होता तो ए बी सी, मतलब ऑल ऑफ द अबव, मतलब सी आया उसने मतलब फुल ओमिशन बोल दिया, तो मतलब सी से तो ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होगा। अब बच्चा ए और बी, बोलो हाँ है ना? अब ए में बोला कि आपने जो बुक एंट्री पास की वो गलत अमाउंट से एंट्री पास की, तो बट ऑब्वियसली एंट्री एक साथ ही करते हो बेटा आप लोग, बोलो, पर पोस्टिंग आपने गलत अमाउंट के साथ की, कैसा हो सकता है? तो दोनों में से ज्यादा गलती उस अमाउंट का पोस्टिंग में होती है, एंट्री में होती है, पोस्टिंग में, इसलिए बी इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ मैं आज यही रोकता हूँ, उससे क्वेश्चन नंबर 26 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में आऊंगा पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 की हेडिंग क्या हुआ वो सिस्टम को समझ में नहीं है, क्या सब है 26 की हेडिंग समझ में नहीं आई बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछना क्या जा रहा है, कौन समझाएगा बेटा? हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन नंबर 23, 24 की बात में करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर समझ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं बेटा एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आया? कौन समझाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 कौन समझाएगा? चलो, ज्यादा आ रहा है, कोई
क्वेश्चन नोटिस करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी आउट ऑफ बैलेंस। आउट ऑफ बैलेंस मतलब मिसमैच। ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका टेली नहीं हो रहा है, वो आपको पता करना है। आने कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसीलिए हैं, इसलिए क्वेश्चन को लाइन समझा दिया बेटा मैंने। दैट्स इट। यस प्लीज बोले आंसर। नहीं आंसर हम कल डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वन मोर थिंग बेटा, एक बात बोला जा रहा था, जिनका आज फर्स्ट डे है तो बेटा अपन अकाउंट्स का एक बैकलॉग का अलग से टाइमिंग प्लान कर लेंगे सभी लोग आपस में मिलकर एक बार हम लोग, कि जैसे बीएस का बैकलॉग भी हो जाए, इकोनॉमिक्स का बैकलॉग भी आपका जिनका फर्स्ट डे वो हो जाए, सबका बैकलॉग एक साथ आपका हो जाएगा। इसी के साथ साथ वन मोर थिंग, एक बात बोलना था, मैं वेरी बिगिनिंग से बोलना था, मैं कभी बोलना नहीं, मैं ध्यान नहीं रहा मेरे को बोलते समय। आप लोग बेटा जब आप बैच में पढ़ते हो तो मेरे लेक्चर्स के नंबर आप खुद रिकॉर्ड किया करो। सर ऐसा क्यों बता दो इस चीज के लिए। मैं जो मुझे फर्स्ट डे ही क्लियर करने दिमाग भूल गया, मैं अभी याद आया मेरे को। जैसे आज एक्टिविशन में डे 11 है, क्लियर, ये डे 11 है, ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं बेटा, क्लियर। रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लेक्चर्स आपकी जब बैच खत्म हो जाएगी उसके बाद ये लेक्चर्स सारे आपको वापस दिए जाएंगे। ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जब पूरी बैच खत्म हो जाएगी तो पूरी बैच के लेक्चर्स आपको आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जिसमें आप एक्सेस करना चाहते हो उसमें ये आप दिए जाएंगे। तो आप इसको वापस बैच खत्म होने के बाद भी इन लेक्चर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बाद में आप पढ़ सकते हो। से एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और पता लगा कि से एग्जाम्पल मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1 से लगा 20 क्वेश्चन डिस्कशन किया सिर्फ आपको बेटा। अब आप डे लिखोगे उससे फायदा क्या होगा बेटा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे आज से 3 महीने बाद, देखो बैच खत्म हो जाएगी, बैच खत्म होने के बाद आप लोग अपने होम टाउन चले जाओगे, आप लोग घर पे होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए बार बार यहाँ पे डाउट पूछने के लिए अपने पास नहीं आ सकते हो। आपका समय हो सकता है आपने मुझे व्हाट्सएप भी कर दिया पर रिप्लाई में सेम टाइम पे कुछ टाइम के बाद कर पाया, लेट कर पाया, रिप्लाई कर भी नहीं पाया, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। सो मैंने ऐसा प्लान कर रखा कि मैं रोज यहाँ डे 1 डे 2 लिखता हूँ। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा आप भी अपने नोटबुक में रोज डे 1 डे 2 डे 3 लिखा करो। बिकॉज ऑफ जैसे एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक नोटबुक के साथ मान लो कि आपने डे 1 डे 2 सब कुछ लिखा। से एग्जाम्पल आपकी नोटबुक है, इस नोटबुक में आपने लिख दिया यहाँ पे से एग्जाम्पल डे, ये एक्टिविशन लिखा हुआ, ये डे 1 का चैप्टर है। अब आप पढ़ते जा रहे हो तो यहाँ जाके आपको क्या इस पेज पे यहाँ पे मान लो 4 दिन बाद 2 दिन बाद इस चैप्टर को डाउट आता है कि इस पेज में लिखा हुआ आपको समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो देखो ये पेज ये लेक्चर कौन से नंबर का है, बोलो हाँ ना। कुछ जो आपको जब लेक्चर्स मिलेंगे तो वहां पे डे 1 डे 2 लिखा, वहां पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 11 लेक्चर नंबर। तो ये इंडिकेटर है कि ये जो आपका पेज है कौन से लेक्चर का है, लेक्चर नंबर 11 का है। दैट मींस डेट 11 का लेक्चर है। यहाँ के लेक्चर्स खोलो और थोड़ा सा देखो फटाफट से और अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। तो आप लोग सभी लोग एक काम किया करें कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद जब पढ़ाता हूँ तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो लेक्चर्स आपके हाथ में रहेंगे तो उस समय आपको हेल्प मिलेगी और जिसकी वजह से आप लोग कर पाओगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।